हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत सपनानी और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे अपने गिम्बल पे कैमरा को 5 मिनट से लेके 6 मिनट के अंदर बैलेंस कर पाओगे प्रॉपरली, पूरी तरीके से। गाइस, अब सभी लोगों को पता है गिम्बल को खरीदना ईजी टास्क है बहुत, बट उसको यूज़ करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। इवन सबसे ज़्यादा बिगिनर्स को जो प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है गिम्बल को सही से बैलेंस करने में। अगर आपने सही से गिम्बल को बैलेंस नहीं करा होता तो जो इसकी मोटर्स है वो हीटअप हो जाती हैं और हीट होकर के आपकी मोटर्स ख़राब भी हो जाती हैं। साथ साथ में एक और जो कॉमन प्रॉब्लम आती है, अगर आपने सही से बैलेंस नहीं करा हुआ अपने गिम्बल को तो आपका कैमरा जो है वो ड्यूरिंग शूट पे बहुत अजीबोगरीब मूवमेंट्स आपको देगा और कई बार जिलिटर इफेक्ट वीडियो में आ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब से लगते हैं। दैट्स वाई ये जो गिम्बल को बैलेंस करना होता है प्रॉपर्ली, वो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पे मेरे पास यून क्रेन 2 है जो कि सबसे कॉमन सबसे बेसिक गिम्बल है और आजकल के नए गिम्बल्स में आपको क्विक रिलीजिंग प्लेट और लॉकिंग मैकेनिज्म, एक्सेस लॉक, ये सब कुछ मिल गया है। बट मैं जो बिगिनर वाला गिम्बल था जिससे इंडिया में लोगों ने वीडियोस शूट करना स्टार्ट किए थे, जिसमें कोई लॉक, एक्सेस और कुछ भी नहीं देखने को मिलता, तो उस गिम्बल से मैं समझाने वाला हूँ कि कैसे आप एक कैमरा को बैलेंस कर सकते हो, ताकि अगर आप एक नए वीडियोग्राफर हो तो आपको आइडिया लग पाए कि पुराने ज़माने से लेकर के, मतलब ज़्यादा पुराना तो नहीं है बट पुराने गिम्बल से लेकर के आजकल के नए गिम्बल्स को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। अगर आप आए फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे, दैट वुड बी रियली अप्रिशिएट कि आप चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ साथ में आप मुझे फॉलो करने इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेट गाइज, बिफोर वी स्टार्ट गाइज, आप सभी लोगों को जस्ट एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मेरा बेसिक्स ऑफ वीडियो वाला कोर्स लाइव हो चुका है। उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किए हुए हैं गाइज। अगर इफ़ यू वांट टू स्टार्ट शूटिंग वीडियोस फ्रॉम स्क्रैच, सो वो जो कोर्स है वो आप लोगों के लिए ही बिल्कुल डिज़ाइन किया गया है, तो चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा कैमरा अभी राइट नाउ अनबैलेंस्ड है मेरे ज़ूम क्रेन 2 पे, राइट। मैं एक बार इसको बेस प्लेट पे से निकाल देता हूँ सो दैट मैं आपको बिगिनिंग में बेस प्लेट के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यहाँ पे इस गिम्बल के साथ में एक कॉमन मैनफोटो वाली बेस प्लेट आती है। लेट मी जूम इन द वीडियो। सो यू कैन सी एक कॉमन बेस प्लेट है जो कि मैनफोटो वाली कॉमन बेस प्लेट है। यहाँ पे मैंने मेरे कैमरा को इस तरीके से स्क्रू को यहाँ पे माउंट किया हुआ है जो कि बिल्कुल बेस प्लेट का एंड है, ठीक है। सो मैं चाहूँ तो इसको सेंटर या फिर थोड़ा सा बीच में भी माउंट कर सकता था, डिपेंडिंग ऑन आपके कैमरा की कितनी थिकनेस है। फिर यहाँ पे आपको देखेंगे एक छोटी सी क्लिप भी दिख रही है जो कि लेंस सपोर्ट के लिए है बेसिकली। सो यहाँ पे यू कैन सी कि एक छोटा सा एक पॉइंट बना हुआ है जिसके ऊपर आप स्क्रू कर सकते हो लेंस सपोर्ट प्लेट को। सो ये जो लेंस है दैट इज वेरिएबल लेंस। तो मैं आप लोगों को जो गिम्बल बैलेंस करना समझाने वाला हूँ, आप कैसे एक वेरिएबल फोकल लेंथ वाले लेंस को बैलेंस कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है कि आप लोग जो है वो ब्लॉक लेंस इजीली बैलेंस कर जाते हैं, पर इस टाइप के जो लेंसेज होते हैं जो कि वेरिएबल फोकल लेंथ वाले होते हैं उनको बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इनका वेट भी ज़्यादा होता है। साथ साथ में अगर आपने बीच में कहीं मूव कर दिया तो वो अनबैलेंस हो जाएगा। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप जो फोकल लेंथ है, जो जिस भी फोकल लेंथ पे आपको शूट करना है उस पर ऑलरेडी आप जूम इन करके रखो और उसके बाद बैलेंस करना स्टार्ट करो। तो यहाँ पे मेरी 16 mm पे मुझे शूट करना है वाइड पे, दैट्स वाई मैंने लेंस को 16 mm रखा हुआ है। अब यहाँ पे लेंस सपोर्ट पे यहाँ पे एक लेंस सपोर्ट ब्रैकेट होता है जो कि आप कनेक्ट कर सकते हो, ताकि अगर आपका लेंस और ज़्यादा हैवी और ज़्यादा एलिवेट हुआ है तो वो बेसिकली एक ग्रिप आपको देगा आपके लेंस को, ताकि लेंस जो है वो मिसबैलेंस ना हो। तो वो भी आप अटैच कर सकते हो अगर आपको आपके गिम्बल में आपके साथ में अवेलेबल हो। सो यहाँ पे यू कैन सी मैंने ऑलरेडी बेस प्लेट पे माउंट कर दिया है। अब क्विकली मैं मेरे गिम्बल के ऊपर इसे प्लेस करता हूँ। आई विल सी कि हमको कैसे इसे बैलेंस करना है। सो मैं यहाँ पे क्विकली इसे बैलेंस करने के लिए अटैच कर देता हूँ। सो ये यहाँ पे अटैच हो गया। बिफोर वी स्टार्ट बैलेंसिंग, मैं जस्ट आपको एक बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ अबाउट मोटर्स। तो गिम्बल में आपको 3 मोटर्स मिलती हैं, 3 एक्सेस की मोटर होती हैं। सो पहला एक्सेस होता है दैट इज पैन एक्सेस, जो सबसे नीचे होता है, यू कैन सी, जिसमें इस तरीके से पैन के एक्सेस को गिम्बल जो है वो बैलेंस करता है। दूसरा जो होता है वो होता है रोल एक्सेस, जो कि पीछे वाली मोटर आपको दिखेगी जो कि सेंटर मोटर होती है, ये रोल एक्सेस को बैलेंस करती है। तीसरा एक्सेस होता है दैट इज टिल्ट एक्सेस, जो कि टिल्ट एक्सेस को, जो कि अप एंड डाउन जो टिल्ट होता है उसके एक्सेस को बैलेंस करती है। तो हम लोगों को ये तीनों मोटर्स को प्रॉपर्ली बैलेंस करना होता है जब हम एक गिम्बल को बैलेंस करने की बात करते हैं। यहाँ पे सबसे इजीली जो बैलेंस हो जाती है दैट इज वो टिल्ट एक्सेस और रोल एक्सेस होता है। सबसे डिफिकल्ट जो बैलेंस करना होता है दैट पैन एक्सेस। तो मैं क्विकली अब मेरे गिम्बल को सामने ले आता हूँ एंड लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग दिस इंटरेस्टिंग गिम्बल।
सो सबसे पहले मुझे टिल्ट एक्सेस को बैलेंस करना है। सबसे पहला टास्क है दैट इज आई हैव टू बैलेंस टिल्ट एक्सेस। सो टिल्ट एक्सेस को बैलेंस करने के लिए पहले मैं बेस प्लेट को थोड़ा सा आगे पीछे मूव करूंगा ताकि ये जो है सेंटराइज हो जाए गिम्बल। एंड अभी जो है यू कैन सी के इक्वली वेट जो है आगे की तरफ ज़्यादा नहीं झुक रहा है, ठीक है। अब मैं क्विकली जो है मेरे टिल्ट एक्सेस को बैलेंस करूँगा। अब टिल्ट एक्सेस को बैलेंस करने के लिए सिंपली मुझे गिम्बल पे मेरे कैमरा को इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करना है, राइट। एंड देन धीरे धीरे करके मुझे टिल्ट एक्सेस वाली बेस प्लेट को मूव करके और उसे बैलेंस करना स्टार्ट करना है। तो मेरा अभी टिल्ट एक्सेस जो है वो बैलेंस हो गया। यहाँ पे मोटर के पास में यू कैन सी एक स्क्रू होगा जिसको अनस्क्रू करके यू हैव टू बैलेंस दिस गिम्बल। सो टिल्ट एक्सेस मेरा ऑलमोस्ट बैलेंस हो गया है। अभी ये एक तरफ झुक रहा है, इट मीन्स मुझे जो है रोल एक्सेस को बैलेंस करना है। अब रोल एक्सेस के लिए मुझे रोल एक्सेस की पिन को ओपन करना होगा मोटर के पास में जो है स्क्रू, और उसके बाद इसको बैलेंस करना स्टार्ट करना होगा मूव करके। सो अभी मेरा जो है वो रोल एक्सेस बैलेंस हो गया है। अभी भी टिल्ट एक्सेस जो है हल्का सा बैलेंस नहीं है, यू कैन सी एक तरफ झुक रहा है। सो हम लोग अब क्विकली टिल्ट एक्सेस को और थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। आपको बहुत थोड़े थोड़े माइक्रो एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे गिम्बल को प्रॉपरली बैलेंस करने के लिए। आपको कैसे पता लगेगा कि आपके दोनों एक्सेस बैलेंस हो गए? सो जब आपका गिम्बल में कैमरा इस तरीके से किसी भी पोजीशन पे स्टेबल रहेगा, यानी आगे पीछे मूव नहीं करेगा, किसी भी जगह झुकेगा नहीं, इट मीन जो आपका रोल एक्सेस और टिल्ट एक्सेस जो है वो बैलेंस हो गया। यू कैन सी अभी मैंने इस तरीके से टेढ़ा कर दिया है राइट नीचे की तरफ, स्टिल मेरा जो कैमरा है वो मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैंने सेंटर कर दिया है, स्टिल मेरा जो कैमरा है वो मूव नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं ऊपर लेके आ गया हूँ, स्टिल मेरा जो कैमरा है वो मूव नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को पता लगता है कि मेरे जो टिल्ट और रोल एक्सेस है वो प्रॉपरली बैलेंस हो गया। अब मुझे जो लास्ट एक्सेस बैलेंस करना है दैट इज पैन एक्सेस। अब पैन एक्सेस बैलेंस करने के लिए मुझे कैमरे में गिम्बल को इस तरीके से हाथ में उठाना पड़ेगा और इस तरीके से मुझे सीधा करना पड़ेगा गिम्बल को, एंड चेक करना पड़ेगा कि मेरा पैन एक्सेस जो है वो बैलेंस है या नहीं है। तो आप अभी देख सकते हैं मेरा जो पैन एक्सेस जो है वो बैलेंस है। अभी मेरा पैन एक्सेस बैलेंस नहीं है क्योंकि मेरी मोटर जो है ये वाली वो मोटर ऊपर की तरफ आ रही है, ये ऊपर की तरफ नहीं आनी चाहिए, ये इस तरीके से नीचे की साइड पे जानी चाहिए, राइट। सो उसको बैलेंस करने के लिए सिंपली मैं इस तरीके से इसे होल्ड करूंगा और जो पैन मोटर है उसे अनस्क्रू करूंगा और बैलेंस करना स्टार्ट करूंगा। सो लाइक दिस। सो अभी आप देख सकते हैं मेरी जो पैन मोटर है वो एक तरफ हो गई है, सेंटराइज हो गई है। आई लेट मी शो यू वंस अगेन, यू कैन सी। तो अभी पैन मोटर जो है वो सेंटराइज हो गई है, राइट। और मैं इसको अभी किसी भी एंगल में मूव करूँगा, ये मूव होगा, ये झूलेगा नहीं। लेट मी शो यू। अभी मैंने इस तरीके से सीधा कर दिया है कैमरे को, तो मेरा कैमरा बिल्कुल सीधा हो गया है, राइट। और पैन मोटर भी जो है वो सामने की तरफ आ गई है। सो इसका मतलब है मेरा गिम्बल जो है वो प्रॉपरली बैलेंस हो गया है। नाउ लेट्स स्टार्ट द गिम्बल और लेट्स सी कि ये कैसा वर्क कर रहा है। मेरा गिम्बल जो है वो स्टार्ट हो गया है फॉर शूटिंग वीडियोस एंड यस इट्स वर्किंग फाइन। अब मैं सिंपली इसको लॉक पोर्ट पे डालूंगा और इसके सारे एक्सेस जो है वो टेस्ट करूंगा। इसको ऊपर करूंगा, इसको राइट एंड लेफ्ट करूंगा, एंड यू कैन सी कि अगर मेरा गिम्बल सही से बैलेंस नहीं होता, सो इन दैट सिचुएशन जो है मैंने बिल्कुल टॉप पे कैमरा कर दिया एंड 360 डिग्री जो शॉट मैं ले रहा हूँ, इन दैट सिचुएशन ऑटोमेटिकली मेरा गिम्बल जो है वो वोबल इफेक्ट देने लगता या फिर ढंग से ये 360 डिग्री रोटेशन में नहीं आता। तो इट मीन्स मेरा जो गिम्बल है वो परफेक्टली बैलेंस हो गया है। सो ये कुछ चेक पॉइंट्स हैं गिम्बल को चेक करने के लिए अब क्या गिम्बल बैलेंस है या नहीं है। एक और जो चीज़ मैंने देखी है, आजकल जो नए गिम्बल आने लगे हैं, इवन इस गिम्बल में भी मुझे ऑप्शन मिलता है ऑटो कैलिब्रेशन का। सो एक बार जब आपने इसको बैलेंस कर लिया तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा जो गिम्बल का आपको ऑटो कैलिब्रेशन का ऑप्शन मिलता है उसको ज़रूर ट्राई करिएगा। उससे क्या होता है कि गिम्बल जो कि है ऑटोमेटिकली कैलिब्रेट हो जाएगा एक बार बैलेंस करने के बाद। इट मीन्स ऑटो कैलिब्रेशन का मतलब ये है कि जितने अब वेट होगा कैमरे का वो इक्वली मोटर्स के ऊपर प्रॉपर्ली डिवाइड हो जाएगा। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप ज़रूर एक बार इसको ऑटो कैलिब्रेट भी कर लें एक बार बैलेंस करने के बाद में। तो अभी यहाँ पे परफेक्टली बैलेंस है, इसके बाद एक बार ऑटो कैलिब्रेट कर लोगे तो बिल्कुल बढ़िया से ये बैलेंस हो जाएगा। तो सिंपली हमें 3 एक्सेस देखने होते हैं कि हमारा पैन एक्सेस,
रोल एक्सिस और टिल्ट एक्सिस प्रॉपरली बैलेंस होना चाहिए। अब मैं क्विकली अगर इसे फिर से समराइज करूं ताकि आप लोगों को अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन माइंड में रह गया हो तो वो आपका क्लियर हो जाए। आपके गिम्बल को इस तरीके से अगर मैं कैमरा को किसी भी एंगल में रखूं तो वो आगे पीछे नहीं झुके और किसी भी तरीके से मूव ना करे, इसे ही प्रॉपर बैलेंस गिम्बल बोलते हैं, राइट। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी मोटर्स की और गिम्बल बैलेंसिंग प्रोसेस की। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आई टोल्ड यू गाइस, बेसिक्स ऑफ वीडियो वाला कोर्स लाइव हो गया है, जाकर के जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, बहुत आपको मजा आने वाला है अगर आप स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच बेसिक्स ऑफ वीडियो शूट करना स्टार्ट करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून एंड कीप शूटिंग।